हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद एडवेंट ऑफ साइबर 2024। तो आज हम लोग डे 6 का टास्क देखने वाले हैं। तो सॉरी ये वीडियोस बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स वगैरह पहले से कर रखी थी, बट वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रहा था, कुछ इश्यूज़ वगैरह हो रहे थे। तो आज हम लोग डे 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टास्क है सैंडबॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी स्टोरी लाइन लिखी हुई है कि मेयर मैलवेयर यहाँ पे पकड़ा गया है एक तरह से, कि ग्लिच और मैक्सकिडी ने मिलकर मेयर मैलवेयर को पकड़ लिया है कि हाँ वो कुछ तो करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन मेयर मैलवेयर बोलता है कि कोई बात नहीं, वो भले ही मुझे पता लगा लिया कि मैं ये सब कर रहा हूँ, पर मुझे अब रोक नहीं पाएंगे। तो अब बेसिकली मेयर मैलवेयर को कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई वायरस बनाना है जो अगर किसी के कंप्यूटर में इंजेक्ट किया जाए तो वो डिटेक्ट ना हो पाए। बेसिकली एक अनडिटेक्टेबल वायरस बनाना है उसको। तो फिर अब हम लोग सीखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे अचीव करने वाला है मेयर मैलवेयर। उसे हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या सही में वो अनडिटेक्टेबल है या फिर नहीं है। तो क्या मेयर मैलवेयर सॉकमस को रूइन कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए चलो पहले देखते हैं कि सैंडबॉक्स टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होंगे इस बार के लिए। पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है एनालाइज मेयर मैलवेयर बिहेवियर यूजिंग सैंडबॉक्स टूल्स। हम लोग सैंडबॉक्स टूल की मदद से मैलवेयर के बिहेवियर को देखेंगे। देन हम लोग 11 टूल्स यूज़ करेंगे। 11 टूल्स बेसिकली मैलिशियस पैटर्न्स डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि किसी सॉफ्टवेयर के मैलिशियस पैटर्न को डिटेक्ट किया जा सके। देन हम लोग सीखेंगे वेरियस मैलवेयर इवेजन टेक्निक्स, कि मैलवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन इम्प्लीमेंट एन इवेजन टेक्निक टू बाईपास 11 रूल डिटेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग 11 रूल डिटेक्शन को भी बाईपास करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपना मशीन शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी मशीन शुरू हो रही है। तो जब तक हमारी मशीन शुरू होती है हम लोग आगे का पार्ट देख लेते हैं। सो डिटेक्टिंग सैंड बॉक्सेस। तो सैंड बॉक्सेस कैसे डिटेक्ट करते हैं, उससे पहले ये जानते हैं कि सैंड बॉक्स आखिर होती क्या है। व्हाट इज सैंड बॉक्स। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। तुमने उस लैपटॉप पे अगर कोई वायरस को एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, वो तुम्हारे पूरे लैपटॉप पे असर डालेगा। लेकिन अगर तुम एक सैंडबॉक्स क्रिएट कर लेते हो, सैंडबॉक्स बेसिकली एक छोटी सी इन्वायरमेंट होती है तुम्हारे डिवाइस के अंदर। वो बेसिकली एक बंद डब्बा सा होता है। अगर उस डब्बे के अंदर तुम कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करोगे या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो बाहर उसके कोई असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली तुम्हारा कंप्यूटर बाहर पूरा सिक्योर रहेगा। जो भी मैलवेयर की एक्टिविटी होगी उस छोटे से डब्बे के अंदर ही होगी, और इससे तुम्हें पता चलेगा कि ये मैलवेयर क्या क्या करने का ट्राई कर रहा था वगैरह, क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था। अब क्योंकि वो एक सैंडबॉक्स के अंदर था तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी एक सेफ वे होती है सैंडबॉक्स की मदद से मैलवेयर का पता लगाने के लिए, मैलवेयर के बारे में समझने के लिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अब सैंडबॉक्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो सैंडबॉक्स क्या होती है कि उसमें मैंने जैसे बताया कि एक छोटा सा डब्बा होता है। अब बेसिकली ये छोटे से डब्बे तुम किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में बना सकते हो या फिर ऐसी किसी जगह पे बना सकते हो। मान लो कि तुमने वो फोल्डर बना लिया, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया सैंडबॉक्स नाम से, और उसके अंदर एक एनवायरनमेंट शुरू कर दिया सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। ओके, अब उसके अंदर देखो, उसके अंदर क्या तुम्हें ऐसे फोल्डर्स मिलेंगे क्या, सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स, ये सब तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सब एकदम रूट में होता है, सी ड्राइव में होता है। तो इसकी वजह से होगा ये कि मैलवेयर क्या करता है, वो ट्राई करता है डिटेक्ट करने का कि क्या वो कहीं सैंडबॉक्स के अंदर तो रन नहीं हो रहा है। अगर वो मैलवेयर सैंडबॉक्स के अंदर रन हो रहा है तो पूरा ट्राई करेगा कि वो रन ना हो, क्योंकि अगर रन हुआ तो उसको पता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसे बिहेव करने वाला हूँ। तो वो क्या करेगा कि वो सबसे पहले जाके फेच करेगा रजिस्ट्री पे वो जाके देखेगा कि क्या उसको ये पर्टिकुलर पाथ है कि नहीं। मतलब रजिस्ट्री पे जाके देखेगा कि HKLM सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन, यहाँ पे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, ऐसा कोई पाथ वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको। अगर मिला तो फिर मतलब वो सैंडबॉक्स में नहीं है। अगर उसको नहीं मिला इसका मतलब वो सैंडबॉक्स में रन हो रहा है और वो अपने एग्जीक्यूशन को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये चीज़ पता करने के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि मैलवेयर को ऐसा बनाया जाए कि वो
रजिस्ट्री फेच करके पता लगा पाए कि वो सैंडबॉक्स में है कि नहीं है। अब बात यह है कि जब रजिस्ट्री को फेच करेगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। यहाँ देख सकते हो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि हमारे रजिस्ट्री को फेच करके पता लगाने की है कि वो सैंडबॉक्स में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो सैंडबॉक्स में रन हो रहा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए भी तो उसको एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी हमें छुपानी होगी। हमें पूरा कोशिश करना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी बिल्कुल भी किसी को ना दिख पाए कि हम लोग रजिस्ट्री में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं, और फिर वापस आ रहे हैं रिजल्ट लेके। क्योंकि अगर ये चीज़ दिख गई तो फिर मैलवेयर, ये भी पता चल जाएगा कि मैलवेयर अपने आप को छुपाने का कोशिश कर रहा है और हमें इसको और आगे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं यारा के बारे में। कैन यारा डू इट? तो यहाँ पे यारा के बारे में बताया जा रहा है। यारा बेसिकली एक टूल होती है। इस टूल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैलवेयर क्या करने की ट्राई कर रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं यारा इज़ अ टूल यूज्ड टू identify and classify malware based on patterns in its code. By writing custom rules, analysts can define specific characteristics for look for, such as particular strings, file headers और behaviors. इसका क्या मतलब है कि यारा एक टूल है जिसके अंदर तुम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख सकते हो, एक रूल लिख सकते हो। वो रूल क्या करता है? वो रूल ट्राई करता है मैच करने का कि क्या कोई सॉफ्टवेयर क्या रजिस्ट्री की को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सॉफ्टवेयर कोई फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मैलवेयर कोई फाइल क्रिएट करके उसके साथ कुछ करने का ट्राई कर रहा है। ये बेसिकली हम लोग कुछ रूल्स बना देते हैं एंड देन वो रूल्स के साथ यारा क्या करेगा कि हर सॉफ्टवेयर हर मैलवेयर के बिहेवियर को मैच करेगा। अगर जिससे वो मैच हो जाता है उसके इवेंट को वो अपने पास रख लेता है लॉग करके। तो वो बेसिकली एक लॉग बना देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक रूल लिखा हुआ है। रूल का नाम क्या है? सैंडबॉक्स डिटेक्टेड। ओके, तो ये बेसिकली रूल क्या करेगी कि ये रूल मैच करने का ट्राई करेगा हर सॉफ्टवेयर हर मैलवेयर से कि क्या ये सॉफ्टवेयर के पास ऐसे कोई स्ट्रिंग है, क्या कुछ ये ऐसा करने का ट्राई कर रहा है क्या। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करेंट वर्जन /v प्रोग्राम फाइल्स dir नो केस। अब ये नो केस क्या है? बेसिकली वो बोल रहा है कि इट कुड बी एन एनी केस, कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है। और इसको किस में स्टोर कर दिया है? एक cmd नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये रूल यारा का अब चेक करेगा हर प्रोसेस के साथ कि क्या ये प्रोसेस कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहा है। और अगर ऐसा करने का ट्राई कर रहा है तो कंडीशन में देखो, कंडीशन में लिखा हुआ है @cmd। तो अब जहाँ भी ये cmd एग्जिस्ट करेगी, वेरिएबल एग्जिस्ट करेगी यानी उस प्रोसेस के साथ मैच कर जाएगा, तो वो क्या करेगा यारा उसको अपने पास लॉग करके रख लेगा। तो नीचे अब हम लोग आके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द स्ट्रिंग सेक्शन वी डिफाइन द वेरिएबल्स दैट इंक्लूड द वैल्यू टू लुक आउट फॉर। तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू लिखनी पड़ती है बेसिकली स्ट्रिंग सेक्शन में जो मैंने तुम्हें बताया कि हाँ ये चीज़ हमें मैच करनी है हर प्रोसेस के साथ। क्या इस प्रोसेस में ऐसा कुछ है जो मैच हो रहा है। दूसरा कंडीशन सेक्शन क्या होती है? बेसिकली अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको अपने पास लॉग करके रख लो। वी डिफाइन व्हेन द रूल विल मैच द स्कैन फाइल इन दिस केस इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। अगर वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है प्रोसेस में तो उसको लॉग करके रख लो। For his testing, Mayor Malware has set up one function script that runs the Yara rule logs and a true positive in C tools Yara matches.txt। ओके, तो यहाँ पे जो Yara tools के मैचेस हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? C tools Yara matches.txt में। तो हमें PowerShell विंडो को ओपन करके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना होगा C tools में। तो हम लोग क्विकली एक काम करते हैं, चलो इसको मैं अलाउ कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो यहीं पे तुम्हें Yara matches.txt एक दिख रहा है जो C tools के अंदर है। तो मैं प्रॉपर वे में जाता हूँ, C में जाता हूँ पहले, देन टूल्स में जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे Yara matches.txt भी है हमारी। तो यहाँ पे एक EDR के बारे में लिखा हुआ है। तो endpoint detection and response is a series of tools that monitor devices। ओके, तो बेसिकली EDR क्या है? हमारे डिटेक्शन के लिए टूल्स होती हैं।
नेक्स्ट मैं पावर सेल को लॉन्च कर लेता हूँ। पावर सेल को लॉन्च करने के बाद यहाँ पर तुम लोग को कमांड दिख रहा होगा कि हमें ये जिंगल बेल्स डॉट PS1 को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग इसे क्विकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी में जाऊँगा जो है हमारी सी टूल्स में। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब मैं इस पर्टिकुलर पावर सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखूँगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट तुम्हें दिख रही है। तो मैं इसे अब एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मैंने किया, इसे एंटर। वेट करेंगे इसका एग्जीक्यूट होने का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, नो इवेंट फाउंड इन सिस्टम सिम लॉग। उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ऊपर ये कुछ एरर आ रहा है, इस एरर को इग्नोर कर सकते हो। पहले मुझे लगा एरर कुछ है, पर इसको इग्नोर कर सकते हो। नीचे देख सकते हो मॉनिटरिंग सिस्टम इवेंट्स, प्रेस Ctrl+C टू एग्जिट। अभी ये क्या कर रहा है, ये पावर सेल स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली सिस्मॉन को मॉनिटर कर रहा है। सिस्मॉन क्या है, सिस्टम मॉनिटर। उसकी मदद से इवेंट्स को मॉनिटर कर रहा है और अगर इसको कुछ भी ऐसा मिला जो मलिशियस है वो यहाँ पे इसको लॉक कर लेगा। चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है merrychristmas.exe। इस मैलवेयर को एग्जीक्यूट करके देखना कि आखिर होता क्या है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मैलवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर से इसे शुरू कर लिया है। और अब मैं merrychristmas.exe को एग्जीक्यूट करके देखूंगा कि वहाँ पे क्या लॉग होता है। ये मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे देख सकते हो लॉग हो चुका है। यहाँ पे हमारे इवेंट्स आ गए और ये देखो जैसे ही इवेंट्स आए हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आया है, मैलिशियस कमांड डिटेक्टेड। और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग भी है इसकी। तो इस फ्लैग को हम लोग सेव करके रख लेते हैं। मैं इसे नोटपैड में स्टोर करके रख लेता हूँ अभी के लिए। ओके, यहाँ मैंने इसे स्टोर करके रख लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टास्क के साथ। मैं इसे ओके करके क्लोज कर देता हूँ। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि एडिंग मोर इवेजन टेक्निक्स। लगता है कि ये तो यारा ने डिटेक्ट कर लिया, तो मेयर मैलवेयर को पता तो चल गया कि ठीक है यारा ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं इसको और स्टेल्थियर बनाने का थ्रू ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन क्या होती है, बेसिकली हम लोग कमांड को इनकोड कर देते हैं। जिन्होंने मेरी कुछ पहले की कुछ वीडियोस देखी हुई है एडवेंट ऑफ साइबर की, उन्हें पता है ऑब्फस्केशन क्या होती है। बेसिकली हम लोग एनकोडेड कमांड यूज़ करते हैं। जैसे देख सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग दिख रही है बेसिकली ऊपर वाली ही कमांड है जो रजिस्ट्री चेक करेगी, बट ये कमांड अब इनक्रिप्टेड हो चुकी है। तो हम लोग नॉर्मली इसको पता नहीं लगा सकते, पर हम लोग साइबर सेफ वगैरह टूल्स का यूज़ करके हम लोग इसका पता जरूर लगा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग आखिर करते क्या थी। तो साइबर सेफ वगैरह भी हमने यूज़ किया हुआ है पहले के टास्क में। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले के टास्क को देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो साइबर सेफ वगैरह। आई थिंक इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार करके दिखा दूंगा। तो बिवेयर ऑफ फ्लॉस। अब फ्लॉस क्या करता है, फ्लॉस एक टूल है जो हमारी ऑब्फस्केटेड स्ट्रिंग्स को भी डिटेक्ट करने का ट्राई करता है इन मैलवेयर बाइनरीज। जो हमारी मैलवेयर होती है बेसिकली EXE के फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इसको बाइनरीज बोलते हैं। तो मैलवेयर बाइनरीज में ये फ्लॉस टूल ट्राई करता है कि इनक्रिप्टेड कमांड स्ट्रिंग्स को फाइंड करने का। कुछ भी अगर उसको एनक्रिप्टेड मिला या ऐसा कुछ मिला या नॉर्मल टेक्स्ट भी मिला, उसको क्या करेगा, वो लिस्ट आउट करके रख लेता है पूरा। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके रिजल्ट्स को चेक करके पता लगा सकते हैं कि ओके इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हम लोग फ्लॉस वाले कमांड को अब एग्जीक्यूट करने वाले हैं।
तो मैं यहाँ पे इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसे क्लोज कर दिया है और अब हम लोग flaws.exe वाली कमांड को रन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फ्लॉस डायरेक्टरी में और अब यहाँ पे मैं इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर देने वाला हूँ। ओके, यहाँ हमारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं किसकी आउटपुट क्या आई है। तो हम लोग ctools_malstrings.txt यहाँ पे हमारी आउटपुट स्टोर हुई होगी। तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँगा और फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि malstring.txt के अंदर है क्या। मैंने dir किया, यहाँ पे देख सकते हैं malstrings.txt 47,904 बाइट्स की है, तो काफ़ी लंबी फाइल बनी होगी इसकी। ये मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, पर हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे क्या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देख सकते हो ये सारी गार्बेज इन्फॉर्मेशन सब दिख रही है तुम लोग को। अभी हम लोग नीचे जाएंगे जब तक हमें कुछ मीनिंगफुल ना मिल जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही है जो हमें समझ में आ रही है। HKLM सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन, प्रोग्राम फाइल्स dir, मतलब ये कहीं ना कुछ रजिस्ट्री को फैच करने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे एक फ्लैग भी दी हुई है, रजिस्ट्री क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है, फ्लॉस ने तो पता लगा लिया कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करने का ट्राई कर रहा था। तो ठीक है, लाइक इसमें और कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम लोग नीचे जाके एक बार देख लेंगे कहीं कुछ है कि नहीं। ओके, तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, अब सिस्मॉन लॉग्स पे हम लोग यारा टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। अब यारा टूल्स जो था वो मेयर मैलवेयर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये उसके सारे मैलवेयर्स को डिटेक्ट कर ले रहा था। अगर उसके मैलवेयर को अनडिटेक्टेबल होना है तो उसे किसी तरह यारा टूल को बाईपास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यारा टूल्स को सिस्मॉन लॉग्स को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसे मेयर मैलवेयर को ये भी टेस्ट करना था कि क्या यहाँ पे कम से कम अनडिटेक्टेबल है क्या। तो सिस्मॉन बेसिकली हमारे एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट के सिस इंटरनल सूट पे बनी हुई है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब भी हम लोग अपने सिस्टम को रिबूट करते हैं तो ये कंटिन्यूसली हर सिस्टम एक्टिविटी को मॉनिटर करते रखता है। तो यारा टूल क्या करते हैं कि यारा टूल बेसिकली सारे इवेंट आईडी जो सिस्मॉन ने हमारी कैप्चर करके रखी है उस सारे को चेक करते रहता है कि ओके, इनमें कहीं कोई मैच तो नहीं कर रहा, इनमें से कहीं कोई पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग हम लोग मैच कर रहे थे वो कहीं मैच तो नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट रिकॉर्ड आईडी एंड एक्सेट्रा थिंग्स की मदद से हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है सिस्मॉन लॉग्स में, कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के बेसिस पे हम लोग मैच कर सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं हमारे इवेंट्स को। तो हम लोग एक पावर सेल को ओपन करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि ctools यारा matches.txt को कंटेंट्स को देखने का। तो मैं इस पर्टिकुलर कमांड को रन कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि जब मैंने मैलवेयर को एग्जीक्यूट किया था तो ये पर्टिकुलर यारा ने क्या किया, ये दो प्रोसेसेस को यहाँ ला के रख दिया कि ठीक है, ये दो चीज़ मुझे थोड़ी सी मलिशियस लग रही है। अब ये तुम देख सकते हो कि उनके कमांड लाइन में वो पर्टिकुलर चीज़ लिखी भी हुई है जो यारा मैच करने का ट्राई कर रहा था। ये चीज़ मैच हुई तभी ये प्रोसेसेस को यहाँ पे लॉक किया हुआ है ये।
अब हम लोग अपने विंडोज़ इवेंट व्यूअर में जाएंगे और फिर वहाँ पे हम लोग सिस्मॉन को ओपन करेंगे। तो हमें पहले तो अपने इस इवेंट रिकॉर्ड आईडी को देख के रखना है कि हाँ ये जो इवेंट रिकॉर्ड आईडी, यहाँ पे दो इवेंट रिकॉर्ड आईडी है। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई थी कि कौन से वाले को हमें एक्चुअली चेक करना है। तो इसमें बेसिकली जो पहली वाली आईडी है जो 66 है, वो क्या कर रहा है, हमारा जो प्रोसेस है वो CMD को एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा है। और फिर जो दूसरा वाला है वो एक्चुअली मैलवेयर को एग्जीक्यूट करता है। तो वो तुम्हें दिखाऊंगा, लाइक सिस्मॉन पे दोनों आईडीज़ में डाल के देखूंगा, तो वहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन क्या करने का ट्राई कर रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स में, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, देन उसके बाद विंडोज़, देन सिस्मॉन एंड ऑपरेशनल। हम थोड़ा नीचे जाएंगे क्योंकि सिस्मॉन थोड़ा सा ये नीचे होता है। ऑपरेशनल। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लॉग्स हैं। तो यहाँ हम लोग जाएंगे फिल्टर करंट लॉग्स में। मैं इसे क्लिक करता हूँ और हम लोग फिल्टर करने वाले अपने लॉग्स को यूजिंग XML पहले आई थिंक पिछले ही इवेंट में डिस्कस हुआ था। तो वहाँ पे उसने जो वीडियो देखी है उन्हें पता होगा XML वगैरह क्या होती है। तो हम लोग एडिट क्वेरी मैनुअली करेंगे यूजिंग XML। तो XML पे जाऊंगा मैं और वहाँ नीचे हमें एडिट क्वेरी मैनुअल को टिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली उसे टिक मार्क नहीं किया था और ये एडिट नहीं हो रही थी। तो यहाँ देख सकते हो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ मैं इसे पेस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये पेस्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने वहाँ नीचे एडिट क्वेरी मैनुअल को चेक मार्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसे चेक मार्क कर लिया और ये देखो, अब यस करूँगा तो अब ये चीज़ एडिटेबल है। अब मैं इसे यहाँ कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया, पर वहाँ पे एक और चीज़ करनी थी। यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट इवेंट रिकॉर्ड आईडी हियर, ये लिखा हुआ है कोड में। तो मुझे इवेंट आईडी डालनी थी, तो मुझे वापस जाके उस इवेंट आईडी को वहाँ डालना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर इवेंट आईडी के इवेंट्स को मुझे दिखा सके। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ और मैं उस इवेंट आईडी को यहाँ पे लाके लगा दूंगा। तो ये देख सकते हो 127867, मैं इस वाले को वहाँ पे रख देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉग आई, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, चेक करेंगे इसका इन्फॉर्मेशन निकालने का। डिटेल्स टैब पे जाएंगे, यहाँ देख सकते हो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है। देखो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी इमेज है रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री है ये हमारी। ओके, तो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हुई है। तो ये रजिस्ट्री क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि प्रोग्राम फाइल्स dir को फाइंड करने का कौन सी डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट हुआ है, मैलवेयर से। ओके, इसका पेरेंट इमेज कौन था, इसका पेरेंट इमेज था CMD ने एग्जीक्यूट किया रजिस्ट्री को और उस रजिस्ट्री से उसने ट्राई किया फाइंड करने का किसको, अपने प्रोग्राम फाइल्स dir के वैल्यू को। तो पेरेंट इमेज क्या होती है, जो जिस पर्टिकुलर
सॉफ्टवेयर ने या जिस पर्टिकुलर प्रोसेस ने जो हमारी इस इवेंट को शुरू किया, वो होती है हमारी पेरेंट इमेज। पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या हुई? बेसिकली हमारी पेरेंट की प्रोसेस आईडी। अब पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या हुई? जो हमारी पेरेंट प्रोसेस थी उसकी भी एक प्रोसेस आईडी होगी, उस प्रोसेस आईडी को बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस आईडी। देन उसके बाद यूज़र होती है, लाइक कौन से यूज़र के प्रिविलेज पे इसको रन किया गया था, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कोई पर्टिकुलर यूज़र लॉकडाउन था। कमांड लाइन मतलब कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हुआ वगैरह चीज़ें। एंड यूटीसी टाइम। यूटीसी टाइम क्या होती है? यूटीसी टाइम हमारी होती है कि कौन से टाइम पे एक्चुअली ये इवेंट एक हुई थी, पता लगाने के लिए कि ओके इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ इवेंट हुआ। ठीक है, हम लोगों ने इस वाले प्रोसेस आईडी को चेक कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ कि इस प्रोसेस आईडी को अब चेंज करके देखते हैं। हमारे पास एक और प्रोसेस आईडी है, उस पर भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो अब मैं इस 6-7 को चेंज कर देता हूँ इन 6-6। ओके करूँगा। यहाँ पे देखो कि इसका जो प्रोसेस आईडी है वो है cmd.exe। ठीक है, तो cmd.exe की लॉग है ये, और इसको किसने एग्जीक्यूट किया है? इसको एग्जीक्यूट किया है मेरी क्रिसमस.exe। जो मैलवेयर को हमने एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ से हमें क्या फ्लो मिलता है कि हमने जैसे ही मेरी क्रिसमस.exe को एग्जीक्यूट किया, उसने एक cmd.exe को ओपन किया, और फिर उस cmd.exe ने अगले इवेंट में क्या किया? रजिस्ट्री की को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे ये चेन बन रही है। एक जो दो प्रोसेस आईडी हमें मिली थी वो एक ही मैलवेयर को एग्जीक्यूट करने पे बनी थी। पहला वाला इवेंट ने क्या किया? मैलवेयर से सीएमडी को लॉन्च किया, और फिर दूसरा इवेंट क्यों बना? क्योंकि सीएमडी ने रजिस्ट्री को लॉन्च किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि और सारी चीज़ें इसके भी है, लाइक पेरेंट प्रोसेस आईडी, यूजर्स वगैरह। तुम लोग को देख सकता है कि हमारे मैलवेयर की पेरेंट प्रोसेस आईडी 944 थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे और भी देख सकते हो कि हमारी जो CMD लॉन्च हुई उसकी प्रोसेस आईडी क्या थी? 3584। यूज़र हमारा था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। देन कमांड लाइन में जाएंगे तो कमांड लाइन में हमारी जो वो कमांड लिखी हुई होगी कि एक्चुअली हो क्या रहा था इस मैलवेयर में। तो ये देख सकते हैं मैलवेयर की कमांड लाइन क्या है। तो यहाँ पे हमारी कमांड लाइन लिखी हुई है। देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? CMD को लॉन्च करके ट्राई कर रहा है, और ये CMD क्या करेगा? आगे जाके रजिस्ट्री को भी क्वेरी करने वाला है। UTC टाइम। अब UTC टाइम क्या होती है? UTC टाइम बेसिकली UTC फॉर्मेट में हमारी टाइम होती है कि कब ये मैलवेयर एग्जीक्यूट हुई। अगर मैं इसमें ऊपर जाऊँ तो हमें एक टाइम देखने को मिलेगा जब ये एग्जीक्यूट हुआ। ये हमारे नॉर्मल टाइम पे नहीं होता, UTC पे होती है। नेवर गोना गिव अप। तो यहाँ पे एक और पोएम दिया हुआ है। हिज मैलवेयर इट सीम वाजंट क्वाइट रेडी फॉर टाउन, दे आर watchers and scanners and rules by the ton, if I'm not careful they'll catch all my fun। तो यहाँ पे मेयर मैलवेयर को पता चल गया कि जो यारा टूल्स है उसकी वजह से तो उसका मैलवेयर पूरे टाउन में इससे पहले फैले, उससे पहले ही लोग उसे डिटेक्ट करके बंद भी कर देंगे। तो फिर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और फिर उसने सोचा कि बस
थोड़ा सा और उससे काम करना है और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। जब टाइम सही होगा तब वो अपने इस मैलवेयर को लॉन्च करेगा, जब किसी को शक नहीं हो रहा होगा और जब वो लोग एकदम कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये हो भी सकता है। बट अभी के लिए वो वेट करेगा परफेक्ट टाइमिंग का। तो अब यहाँ पे हमें अपने आंसर्स लिखने हैं। तो हमारा पहला है कि पॉपअप विंडो व्हेन द ईडीआर डिटेक्ट्स द मैलवेयर। ईडीआर ने हमारे मैलवेयर को कब डिटेक्ट किया था? उस पॉपअप में। तो फिर वो पॉपअप से हमें फ्लैग मिली थी, उस फ्लैग को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने इसे पेस्ट करके सबमिट किया और ये सही आंसर है। देन हम लोग उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैल strings.txt में भी हमें एक फ्लैग मिली थी। हम लोग उस फ्लैग को भी यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया एंड सबमिट करेंगे इसको। तो ये भी सबमिट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी आज की टास्क तो कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर तुम लोग को याद होगा तो मैलवेयर नाम की हमारी जो फोल्डर थी वहाँ पे एक्चुअली एक नहीं दो मैलवेयर है। देखो, मैलवेयर मेरी क्रिसमस.txt एंड मेरी क्रिसमस obf.exe। तो ये दूसरे वाले का तो हमने इस टास्क में यूज़ किया भी नहीं। तो फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, लाइक खुद के लिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्लॉस का। मैं फ्लॉस की मदद से उस पर्टिकुलर exe का कंटेंट निकालने का ट्राई करूँगा। तो मैं यहाँ इसे चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आउटपुट फाइल का नाम बदल देता हूँ। मैल स्ट्रिंग मैं कुछ कर देता हूँ OFS कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मैलवेयर का नाम चेंज कर देता हूँ, जो मैलवेयर का नाम वहाँ पे दिया हुआ था OBF। ओके, तो मेरी क्रिसमस OBF। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दिया और अब इसको एंटर करके देखते हैं कि ये क्या मिलता है इसको। ओके, तो यहाँ हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग इसके कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर से आखिर मिला क्या क्या। तो मैं वापस जाऊँगा और हम लोग चेक करते हैं सी टूल्स के अंदर हमारी जो फाइल होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी OFS फाइल बन चुकी है। और अब मैं नीचे जाके देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर आया क्या क्या। तो ओके, यहाँ पे हमें कुछ तो मिला। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पावरशेल इनकोडेड कमांड, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी एक स्ट्रिंग दी हुई है और ये स्ट्रिंग काफ़ी लंबी है। ये स्ट्रिंग बेसिकली हमारी एनकोडेड कमांड है। अगर मैं इसको डिकोड करके भी दिखाऊं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली सेम कमांड है जो हमारे पिछले मैलवेयर मेरी क्रिसमस.exe में एग्जीक्यूट हो रही थी और ये मेरी क्रिसमस OBF में भी सेम कमांड है। ये बस एनकोडेड फॉर्म में है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और साइबर स्वेप के थ्रू इसे डिकोड करके भी दिखा सकता हूँ कि ये सेम कमांड है। ये मैंने इसे कॉपी कर लिया और अब हम लोग साइबर स्वेप में जाके चेक कर सकते हैं कि ये सेम कमांड है कि नहीं। यहाँ पर मैं साइबर स्वेप पे गया और अब मैं क्या करूँगा कि इसको बेस 64 से डिकोड करके ट्राई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर देखा तो ये बेस 64 लगाया। अब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मुझे टेक्स्ट डिकोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टेक्स्ट डिकोड सर्च करूँगा। तो टेक्स्ट डिकोड यहाँ पे आ देखो, यह इसको ले आया और अब मैं इस पर फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा UTF-16LE-1200। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक कमांड आ चुकी है। तो देख सकते हो बेसिकली सेम कमांड है जो हमारी पिछली बार कमांड में चल रही थी। HKLM सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करेंट वर्जन में से प्रोग्राम फाइल dir को ये फेच करने का ट्राई कर रहा था। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी ये भी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। तो कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।